देखिए, हम तो लड़ने का काम कर रहे हैं। हम भी भाजपा के खिलाफ हमेशा ही लड़े। कांग्रेस पार्टी तो आपको हमेशा ही पता है कि आदरणीय हमारे नेता जननायक राहुल गांधी जी ने जो भूमिका हमेशा रखी है, वो हमेशा ही भूमिका देश के हित के लिए रखी है और देश का संविधान ही हमारी भूमिका रही है। और जिस तरह से हमने अपनी भूमिका रखी, हमने अपनी भूमिका मुझे लगता है इतने दिनों में काफ़ी हद तक स्पष्ट की है। आज जो मैं आई हूँ, मैं मुंबई के मुद्दे उठा रही हूँ। मैं आज अस्पताल में आई हूँ, वीएन देसाई हॉस्पिटल, जहाँ पे आप पूरी बिल्डिंग अगर घूमोगे तो आपको पता चल जाएगा जनवरी से यहाँ पे जो है डेवलपमेंट का काम चल रहा है, ऐसे बताया जा रहा है। ऊपर से मैं नीचे आई हूँ, तो आप ऊपर जाएंगे तो आपको 2 फ्लोर पता चल जाएगा कि डेवलपमेंट का काम है। लेकिन जब आप यहाँ के पेशेंट से मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो मुंबई महानगर पालिका के मैं जितने भी अस्पताल घूमी हूँ, मैं इसीलिए सबको आह्वान करना चाहूँगी कि कभी तो बोलिए कि मुंबई महानगर पालिका के आयुक्त और उसके एएमसी हेल्थ डिपार्टमेंट को डीएमसी कभी ना कभी यहाँ पे आके विजिट करें। देखिए, आज जो मुझे लोगों से बात करने के बाद या पेशेंट से बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो प्राइवेट यंत्रणा के जो सिटी स्कैन है वो अच्छे से चल रहा है। बाकी आप व्यवस्थापन देखोगे, 2D, एको, पैथोलॉजी, ये सब चीज़ों का बहुत तकलीफ है। आपको मैं बताना चाहती हूँ, बहुत सारी तकरार जो है इस अस्पताल के बारे में इसलिए भी आई है कि यहाँ पे जो डॉक्टर है वो फेक डॉक्टर है, उनकी डिग्री फेक है। इस मामले की बहुत सारी तकरार आई है। यहाँ पे पैथोलॉजी को जो है बंद करने का काम हुआ है। 2D इको का मशीन आज भी बंद है, अगर आप देख के आओगे। अस्पताल में मैं ऑर्थो डिपार्टमेंट में जाके, डेंटल डिपार्टमेंट में जाके, एक भी पेशेंट आज वहाँ पे नहीं है। आज लोगों को जो है वो अस्पताल में दवाई नहीं मिल रही है। जो HIV की किट्स होती है, जो बाकी की किट होती है, उसके भ्रष्टाचार के लिए भी इस अस्पताल का नाम आया है। आज एक पेशेंट आपके सामने थोड़ी देर पहले आया, उसने कहा कि डिलीवरी के वक्त उनका बच्चे का जो है वो पैर को जो है फ्रैक्चर हुआ है और जो NICU में है उनको अभी मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह की बहुत सारी तकरार, डॉक्टर के एरोगेंसी की तकरार हमारे पास यहाँ पे आई है। और इन सभी तकरारों को अब जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि BMC के अस्पताल, लोग 2 दिन पहले सीजरिंग डिलीवरी हुई लड़की को आप देखोगे तो वो रास्ते में पैसेज में रखने का काम किया गया है, फैन के नीचे, जबकि ये पूरा अस्पताल में पूरा प्लेस जो है वो खाली है। तो क्यों नहीं रखा गया? तो हमारा कहना यही है कि हम BMC के मुद्दे जो है मुंबई कर की बात कर रहे हैं। हमारा कहना यही है कि हम मुंबई की आवाज़ बन के लोगों की समस्या, क्योंकि ये बेसिक मूलभूत जो है सुविधा है, एजुकेशन और हेल्थ होनी चाहिए। दुर्भाग्यवश ये हेल्थ और एजुकेशन की सुविधाएं देने का काम नहीं हो रहा है। प्राइवेट एजेंसी को देने के लिए एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है, चाहे कूपर अस्पताल हो या चाहे आपको मालूम है अलग अलग अस्पताल, शताब्दी हो या ये अस्पताल हो, ये सब प्राइम स्पॉट पर रहने वाले अस्पतालों को, अभी तो मैम 7 हिल का भी नाम सुन रहे कि किसी प्राइवेट आदमी को देने का बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पे गरीब आदमी आता है जिनको दवाइयाँ फ्री में मिलनी चाहिए, इलाज फ्री में मिलना चाहिए, डॉक्टर का जो है उनके साथ बिहेवियर हो, और ये भ्रष्टाचार के जो सभी तंत्र मंत्र जो यहाँ पे अपनाए जाते हैं उसको भी बंद करने का काम करना। सांसद जो वर्षा गायकवाड़ जी है, उन्होंने सभी पदाधिकारी को बुला के यहाँ विजिट ली, क्योंकि हॉस्पिटल की बहुत सारी DM की, हॉस्पिटलों की, डॉक्टरों की शिकायत आ रही थी। तो विजिट करके सब जगह मुआयना किया उन्होंने। लेडीज़ वार्ड में भी मुआयना किया, जनरल वार्ड में भी मुआयना किया, देखा सब चीज़ क्या क्या शिकायत है, OPD की शिकायत है, फिर ब्लड टेस्ट की शिकायत है। जो 723 करोड़ का कुछ बजट है BMC का, उसके बावजूद यहाँ सभी लोग मतलब टेंडर बुला के ये वर्कर लोग रखते हैं, टाइम पे काम नहीं करते, पेशेंट को बड़ी तकलीफ है। इसलिए विजिट किया, उनको एक मेमोरेंडम दिया है ताई ने, हमारी सांसद वर्षा गायकवाड़ जी ने, और बोला है कि ये सब चीज़ सुधारने की जरूरत है विदिन 1 वीक। अगर वो 1 वीक में नहीं सुधारेंगे तो फिर उनके लिए एक्शन लिया जाएगा पूरी तरीके से, क्योंकि जितने पेशेंट भी मिले उन लोगों ने भी अपनी शिकायत दर्ज की, और जो यहाँ के स्थानिक जो लोग हैं उन लोगों ने भी अपनी शिकायत दर्ज करी उनके सामने कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम चल रहा है, क्योंकि टाइम पे ऑपरेशन नहीं हो रहे, लोगों को बाहर भेजा जा रहा है, ब्लड टेस्टिंग के लिए भी बाहर भेजा जा रहा है, जबकि सब सुविधा यहाँ है। उसके बावजूद इस तरीके का BMC हॉस्पिटल में काम चल रहा है, क्योंकि ये जो सरकार चल रही है ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और BMC का कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसकी मर्जी में जो आ रहा है वो कर रहा है। इसलिए हम लोग, कांग्रेस पार्टी एक सेकुलर पार्टी है, और हमारी मुंबई की अध्यक्षा वर्षा गायकवाड़ है और यहाँ से सांसद भी है, वो उनको सब बाजू से शिकायत आई, जब हम लोगों ने भी दिया तो आज विजिट रखी थी। आज सब डॉक्टर DM को भी बहुत तरीके से उन्होंने कहा है, अभी 1-2 वीक में क्या होता है देख लो, उसके बाद में पूरी तरीके से एक्शन लेंगे। गंगरानी जो कमिश्नर है उनके पास जाएंगे और उनसे मांग करेंगे कि ये जो भी डॉक्टर लोगों को बिठाएगा उनको सस्पेंड किया जाए और नया स्टाफ दिया जाए। तो यहाँ पे ताई का नहीं है, जब भी तो शिकायत दर्ज की, सब विजिट किया गया, बाकायदा रूबरू देखा गया। 2 पेशेंट बैठे थे, उन लोगों ने कहा कि बाथरूम बंद कर देते 6 बजे, रात में बाथरूम की प्रॉब्लम होती लेडीजों को, जेंट्सों को, वो भी शिकायत दर्ज की। और जितनी भी शिकायत हॉस्पिटल में जो सुविधा थी उनके बारे में शिकायत की गई,
तो वर्षा गायकवाड़ जी ने बोला है, हम सब ने मिलकर बोला है। तो आगे आने वाले समय में मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ चेंजेस तो आएगा, नहीं आएगा तो मैंने बताया कमिश्नर के पास जाएंगे या शासन के पास जाएंगे, उनको बोलेंगे कि बीएमसी का जो हॉस्पिटल है इसमें सब भ्रष्टाचार चालू है और गरीब जनता को तकलीफ देने का काम चालू। ऐसी जनता तकलीफ उठा रही है, मगर हॉस्पिटल के जरिए भी तकलीफ देने का काम चालू है। इसके ऊपर पूरी तरीके से एक्शन लिया।